घुटने के दर्द के लिए नी कैप पहने, नी ब्रेस पहने, पटेला की तरफ से खुला हुआ होना चाहिए नी कैप या ब्रेस या बंद होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, मेरे मरीज भी पूछते रहते हैं और आप सब यूट्यूब फैमिली वाले भी पूछते रहते हैं। तो आज नी कैप और नी ब्रेसेस से रिलेटेड सारे सवालों का उत्तर आपको मिलेगा। ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, घुटने का दर्द हम लोग बहुत कॉमनली एनकाउंटर करते हैं। हमारे 60 to 70% पेशेंट्स जो साउल ऑर्थो केयर के भारत भर में जो सेंटर्स चल रहे हैं उसमें घुटने के दर्द के पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं। एक जमाने में ऐसा कहा जाता था कि घुटने का दर्द 60 से 65 साल के ऊपर होता है, यानी रिटायरमेंट एज के बाद होता है। परंतु आज वर्किंग क्लास में भी 35-40 साल की उम्र में भी घुटने का दर्द होने लग गया है। पेशेंट के घुटने की जो घिसावट है या जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो शुरू होने लग गई है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आपको होता है तो बहुत कॉमनली आपको घुटने का ब्रेस या नी कैप प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। इंटरनेट पे भी अगर आप देखोगे तो भरी पड़ी हैं ऐसी कंपनियां जो नी कैप या नी ब्रेस के बारे में मार्केट कर रही है और आपको अर्ज कर रही है कि आपको पहनना ही चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ये होते क्या है, इनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है और क्या टिप्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए इनको यूज करने से पहले। तो दोस्तों, यदि हम नी कैप ब्रेसेस की बात करें तो इनको हम एक अम्ब्रेला टर्म में यूज करते हैं जिन्हें हम नी ऑर्थोसिस बोलते हैं। मोर और लेस 5 या 6 टाइप के कॉमनली प्रिस्क्राइब नी ऑर्थोसिस होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है नी कैप, जिसको नी स्लीव भी बोल देते हैं, नी स्ट्रैप भी बोल देते हैं। वो कुछ नहीं होता है, कपड़े का पार्ट होता है, गोल सा होता है, जो कि हम लोग जुराब की तरह ऊपर चढ़ा के घुटने के ऊपर पहन लेते हैं। वो 2 टाइप का होता है। एक ओपन पटेलर टाइप होता है, यानी सामने की तरफ से उसके अंदर एक होल होता है या सुराख होता है जो पटेला या जो सामने की जो नी कैप की हड्डी है उस एरिया को पूरा का पूरा खोल के रखता है, ओपन रखता है। दूसरा क्लोज पटेलर टाइप होता है जो कि पूरा का पूरा इस तरीके से घुटने के ऊपर जकड़ा रहता है जैसे कि हमारी जुराब होती है। दूसरा आता है नी ब्रेस। नी ब्रेस उससे स्लाइटली हैवियर होता है। नी ब्रेस ऐसा होता है जिसमें वेलक्रो स्ट्रैपिंग की तरह घुटने को इस तरीके से बांध दिया जाता है, उसको खोल सकते हैं और उसको बंद कर सकते हैं। वो मोर और लेस 2 टाइप का होता है, एक नॉन हिंज्ड होता है और एक हिंज्ड होता है। यदि उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखें तो जो हिंज्ड वाला होता है उसमें घुटनों की दोनों तरफ, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ रबड़ का एक हिंज बना दिया जाता है, यानी कि इस टाइप का एक जोड़ा सा रबड़ का बना दिया जाता है जो कि एग्जैक्टली मिमिक करता है या नकल करता है घुटने के जोड़े को। तो वो घुटने के आसपास ज्यादा अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नी ब्रेसेस भी ओपन पटेलर हो सकते हैं और क्लोज पटेलर हो सकते हैं। इसके साथ साथ रोम नी ब्रेस भी काफी कॉमनली प्रिस्क्राइब होते हैं। उनमें एक डायल होता है जो कि आपके घुटने को इमोबिलाइज कर देता है कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर। ये रोम नी ब्रेसेस जनरली हम लोग नी की लिगामेंट की इंजरीज के अंदर देते हैं। चौथा टाइप होता है नी इमोबिलाइजर, जो कि एक बहुत लंबा सा ब्रेस होता है। वो हमारी मिड थाई से लेके टांगों के मिड तक होता है। वो पूरा का पूरा घुटने को इमोबिलाइज कर देता है, बिल्कुल भी नहीं मुड़ने देता। उसको हम फ्रैक्चर में या लिगामेंट इंजरी के ऑपरेशन के जस्ट बाद देते हैं। एक स्वीडिश नी केज एक और टाइप का ऑर्थोसिस होता है जो कि घुटने को ओवर एक्सटेंड होने से या पीछे की तरफ होने से या रिकर्वेटम होने से बचाता है। तो दोस्तों, कौन सा ब्रेस कब यूज करना चाहिए, उनका क्या फायदा होता है? तो यदि हम लोग नी कैप की बात करें तो नी कैप सबसे सस्ता ब्रेस होता है, सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब ब्रेस होता है। ओपन पटेलर हम तब यूज करते हैं जब हम पटेला को ट्रैक नहीं करने देना चाहते। जिनके पटेलोफीमोरल आर्थराइटिस होता है उनके ओपन पटेलर देना जरूरी है। और क्लोज पटेलर पूरा का पूरा घुटने को कंप्रेस करता है, पूरा का पूरा जकड़ के रखता है। वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है परंतु कम मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, नी कैप की अगर बात करें तो नी कैप एक माइल्ड केसेस के अंदर हम लोग दे सकते हैं, परंतु इसको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पहनना है। जब हम लोग बहुत देर तक खड़े हुए हो या चल रहे हो तो आप सेफली पहन सकते हैं। यदि आपके घुटने में किसी टाइप की सूजन है या स्वेलिंग है तो जरूरी है कि डॉक्टर से पहले मिलके उस स्वेलिंग को रिजॉल्व कराएं, चाहे दवाइयों के थ्रू चाहे इंजेक्शन के थ्रू। उसके बाद ही नी कैप पहने, नहीं तो नी कैप पहनने की वजह से आपके घुटने का दर्द बढ़ भी सकता है। तीसरा घातक पॉइंट होता है, यदि आप ओवर वेयरिंग करेंगे नी कैप की या किसी भी और नी ब्रेस की तो ऊपर के मसल्स जो कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं वो अंडर यूज होने की वजह से वीक हो जाते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको 12 कॉजेज
कॉजेज बताए थे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का, और ये थाई मसल की वीकनेस इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो हम समझ ही सकते हैं कि यदि हम थाई मसल्स को वीक करेंगे तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, दर्द हमारा और ज्यादा बढ़ सकता है। ज्यादा टाइट नी कैप या नी ब्रेस हमको यूज नहीं करना है। बहुत ज्यादा टाइट अगर हम करेंगे तो स्किन के ऊपर अब्रेशंस होने का या घाव होने का भी खतरा रहता है। ब्लड सप्लाई भी कम हो सकती है घुटने या पांव की तरफ, और ब्लड जो वापस लेके जाती है वेन्स, उनमें भी सप्लाई कम हो सकती है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की एक घातक बीमारी हमको हो सकती है अगर हम ओवर टाइट लेंगे, और अगर हम ओवर लूज लेंगे तो वैसे ही हमारे पांव से नीचे चला जाएगा, तो वो कोई फायदा नहीं देगा। तो नी कैप फायदा क्या देता है? नी कैप कोई आपको स्टेबिलिटी या सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता, वो सिर्फ आपको एक तो काइनेस्थेटिक रिमाइंडर देता है, यानी आपको याद दिलाता है कि घुटने में दर्द है तो नीचे नहीं बैठना है, चौकड़ी मार के नहीं बैठना है, घुटने को ज्यादा मोड़ना नहीं है। दूसरा, उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ा देता है जिसमें उस हीट की वजह से आपको दर्द का एहसास कम हो सकता है। नी ब्रेस इसके बनस्पत में थोड़ा सा ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। स्पेशली हिंज टाइप का नी ब्रेस जो होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में लाभदायक होता है, क्योंकि वो घुटने की थोड़ी सी ऑफलोडिंग करता है। वो जो रबर के जो ब्रेसेस होते हैं वो बलियों की तरह काम करते हैं, पिलर्स की तरह काम करते हैं, और वो घुटने का थोड़ा सा वेट अपनी तरफ ले लेते हैं, जो फोर्स डिसिपेट हो जाता है ज्यादा एरिया की तरफ, और उसकी वजह से प्रेशर घुटने के ऊपर कम पड़ता है और दर्द कम होता है। परंतु नी ब्रेस में 2-3 प्रॉब्लम है। पहली चीज है वो काफी हैवी होता है, और उस हैवी होने की वजह से एक पांव हैवी और एक पांव लाइट होने की वजह से पेशेंट की कंप्लायंस थोड़ी सी कम हो जाती है। दूसरा, नी ब्रेस कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉस्टलियर भी होता है। तीसरा होता है नी ब्रेस को आप एक रेगुलर जीन्स या पजामे के अंदर नहीं पहन सकते हो, बाहर से पहनना पड़ता है, तो एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। रोम नी ब्रेस नी इमोबिलाइजर या स्वीडिश नी केज स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए होते हैं, सर्जिकल कंडीशंस के लिए होते हैं, तो यदि वो है तो आपको टेम्पररी उसको तो यूज करना ही चाहिए। परंतु नी कैप या नी ब्रेस की बात करें तो उसको ध्यान रखिए, सिर्फ आपको बहुत ज्यादा चलना हो या बहुत ज्यादा खड़ा रहना हो तो ही पहने, कम अंतराल के लिए पहने, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड ना हो। और दूसरी जो घुटने के दर्द से रिलेटेड आपका ट्रीटमेंट है, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे डाइट हो, चाहे लाइफस्टाइल चेंज हो, चाहे इंजेक्शंस हो, चाहे वजन कमाना हो, ये सब चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। अगर आपके घुटने में टेढ़ापन है तो उसके लिए साउल ट्रैक्शन थेरेपी एक हमारा ट्रेडमार्क ट्रीटमेंट है, जिसमें हम स्ट्रैप्स एंड स्ट्रिंग्स से आपके घुटने को बांध के उस घुटनों को सीधा करते हैं, और जो गैप खत्म हो गया उसको वापस से क्रिएट करते हैं, यानी नेचुरल एंड ऑल्टरनेटिव टोटल नी रिप्लेसमेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो नी कैप और नी ब्रेस से रिलेटेड आशा करता हूं आपको पूरी जानकारी मिली है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल साउल ऑर्थो केयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको या आपके किसी परिजन को घुटने में दर्द है और आप हमसे बात करना चाहते हैं या इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहते हैं वीडियो के बारे में, तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। थैंक यू।